यद्यपि आदि भगवान शंकर 112 तंत्रों का प्रतिपादन करते हैं, उसमें से एक कला सिर्फ बुद्ध के पास है। अब ये शास्त्रार्थ करने का तो समय है नहीं। 112 रास्ते खुले हैं, जिसमें से एक रास्ते को भगवान बुद्ध ने 100% सिद्ध कर दिया। इसलिए उस अवतार के रूप में हमने उनको ग्रहण कर लिया। राम किसी एक पक्ष को लेकर आए, श्री कृष्ण किसी एक पक्ष को लेकर आए, हयग्रीव, जितनी भी चीजों को आप देखो, कपिल, सब एक एक पक्ष को लेकर आए, पुष्ट किया उस पक्ष को उन्होंने। समग्रता नहीं ढूंढ सकते आप, व्यवहारिक तौर पर भी बड़ी कठिनाई हो जाएगी। अगर एक पत्नी व्रता होना मर्यादा है, अच्छी बात है, और भगवान में ये गुण होना चाहिए, तो फिर कृष्ण को भगवान कैसे बोल पाओगे? फिर कैसे उनको श्रेष्ठ बोल पाओगे जब 16,108 उनके पास है, रेजिमेंट खड़ी है। अब ये गंभीर प्रश्न है दार्शनिकों के लिए। मैं दार्शनिकों के लिए प्रश्न छोड़ के जाता हूं, क्योंकि दर्शन शास्त्र एक अच्छा शास्त्र है, पर दर्शन शास्त्र ऐसे तो देखो, दर्शन नाम ही है, दर्शन जो जैसा है उसका दर्शन हो जाए। दर्शन बोले भैया दर्शन कब होगा आपका? भैया दर्शन कब होगा? दर्शन का सीधा अर्थ समझो ना, दर्शन, दर्शन एज इट इज, जो जैसा है उसका दर्शन हो जाए, वही दर्शन शास्त्र है। इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। मैं कोई इसके इंग्लिश इसमें नहीं जाता, वोकेबुलरी में, क्योंकि इंग्लिश हमारी भाषा नहीं रही है। दर्शन शास्त्र, दर्शन का अर्थ क्या है बताओ? किसको बोलते दर्शन? हाँ प्रभु जी आपका दर्शन हुआ, आज आपके दिव्य दर्शन हो रहे हैं। दिव्य मतलब सुंदर लग रहे हैं, अच्छे पहने हुए हैं। आज आपका करुणा मूर्ति का दर्शन हो रहा है। प्रभु जी आज आपका मंगल वाला रूप का दर्शन हो रहा है, मस्खरा वाला। जैसे नवरात्रि में 9 देवियों के दर्शन हो रहे हैं ना, अलग अलग रूपों के। नवरात्रि में 9 दर्शन हो रहे हैं ना, एक ही देवी के 9 दर्शन हो रहे हैं। और मैंने पहले दिन कहा 9 नहीं 90 लाख है, 90 करोड़ है। तो अलग अलग दर्शन हो रहे हैं। दर्शन शास्त्र एज इट इज, किसी चीज को एज इट इज देख लेने की कला को ही दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो पहले अपने हृदय को तो देख लीजिए। इस भांड में जो कुछ यहां चल रहा है, पहला दर्शन इसका होना चाहिए कि बाहर होते रहना चाहिए। ये पंखा है, ये टीवी है, कूलर है, ये काले हैं, ये गोरे हैं, बकलोल हैं, ये हमारे से धोखा किए थे, इनको हम गोली मारेंगे, इनसे हम गोली खाएंगे, ये चोर हैं, ये चकारे हैं, यही दर्शन करने के लिए आए हैं। पहला दर्शन तो यहां का हो, कुछ चल रहा है। कहते हैं अगर 90 लाख वर्ष भी, 1 करोड़ वर्ष भी आपकी आयु हो, तो यही देखना बड़ा कठिन है कि भीतर क्या क्या चल रहा है। इस भांड में इतना विशालता है, इतनी विराटता है, लेकिन उसके बाद भी हमारी आंखें बहिर्मुख हैं। हर वो चीज बाहर दिखाई पड़ रहा है। इसने गाली दिया, इसने हमको टोका, इसने हमको रोका, ये सब दिखाई पड़ रही है। पर ये और होगा ही यही, या तो ये दिखाई पड़ेगा, क्योंकि देखना तो तय है। आंखें हैं, प्रज्ञा है, प्रबोध है, तो देखेगा। भीतर न दिखाओगे तो बाहर देखेगा। कहते ना बच्चा है बड़ा चंचल है, अब उसकी चंचलता को जहां मोड़ दो, अपने दर्शन को जहां मोड़ दो, आपने एक्सटर्नल ही मोड़ा है इसको, इसलिए सब कुछ एक्सटर्नल दिखाई पड़ रहा है। और एक्सटर्नल में बहुत ज्यादा दुख है, पीड़ाएं हैं। यहां से बाहर का गमन आध्यात्मिक गमन है, वहां से यहां का गमन कठिन है। या फिर बुद्ध ने तो बाहर से यहां क्या देखा? बुद्ध ने अरे किस लिए पत्नी छोड़ भाग गए? क्या देखे? पहले एक बूढ़ा आदमी, झड़ते हुए पत्ते, पतझड़ का मौसम, अमावस्या की रात, काला क्यों है? रोगी आदमी, मुर्दा जा रहा, बूढ़ा बाबा कमर से परेशान, यही देखा ना। वो कहां आ गया फिर उनके? यहां बुद्धत्व का जागरण हो गया। बाहर देखा, भीतर ले आए, उन सब चीजों को भीतर ले आए। क्या मैं भी ऐसा होऊंगा? हां। इसका कोई उपाय भी है? बोला सब इस भांड में है।
जो इस ब्रह्मांड में है वो इस भांड में है, तो भांड का अनुसंधान करो। इसी को सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, इसी को आत्म तत्व बोलते हैं, इसी को बोलते हैं निज निरीक्षण। इसी को बोल रहे हैं कबीरदास चिल्ला चिल्ला के, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपनो मुझसे बुरा न कोई। और ये भी बात एक सत्य है कि अच्छा जो देखन में चला अच्छा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपनो तो मुझसे अच्छा न कोई। ये भी पक्की बात है।